फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चंस का है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा इस साल के अंत तक, या फिर हम बीईओ की बात करें, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस चैनल पर आए कंप्लीट देखा करिए। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, इन वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी, इनके बीच एक आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो हालत थी उस पर टिप्पणियां लिखी थी। ये चारों लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, या फिर विरोधी थे, या फिर ये महात्मा गांधी के दोस्त थे? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि हम बात करें कैथरीन मेयो की, हम बात करें एल्डस हेक्सले की, या फिर चार्ल्स एंड्रूज की, या फिर विलियम डिग्बी। ये चारों ही लोग जो थे, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में, जो इंडिया की उस समय हालत थी, उसके ऊपर टिप्पणियां लिखी थी। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे वो क्या था? अब ये 1942 में, 1943 में, 1944 या फिर 1945? सो बंगाल में जो भीषण अकाल आया था वो आया था आपका 1943 में, और ऐसा अनुमान है तकरीबन 15 लाख लोग इसके अंदर हताहत हुए थे। ठीक है, मतलब अब ये बिल्कुल मिनिमम एक रेंज थी 15 लाख की, और अगर पूरी रेंज की बात करें तो 15 लाख से लेकर तकरीबन तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं इस अकाल में मारे गए थे। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्ष, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी गुटनिरपेक्ष। अब ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ये 1961 में इसका गठन किया गया था, और इसमें इंडिया, इसके अलावा इजिप्ट और यूगोस्लाविया, ये 3 कंट्री शामिल थी। इंडिया से अपने पंडित नेहरू ने इसको लीड किया था। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, और यूगोस्लाविया की बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था मार्शल टीटो। इन 3 लोगों ने मिलकर जो था इसको गठित किया था, और इसका जो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला आपका सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेलग्रेड में, 1961 में ही हुआ था, बेलग्रेड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि गोवा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी कंट्री थी जिसने पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया था कि गोवा जो है वो हिस्सा है? तो वो था आपका अमेरिका। और जब 1961 में भारतीय फौजों ने जाकर गोवा को मुक्त कराया था, उस टाइम पर अमेरिका ने ही इस चीज़ की आलोचना की थी कि हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगाल का एक भाग है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वे समाजवाद से प्रभावित थे, ये बात बिल्कुल सही है, और ये जो उनके लेख थे उसमें पता चलता है। इनके 2 इंपॉर्टेंट लेख हैं, एक है आपका विश्व इतिहास की झलक, इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, और दूसरा जो इनकी आत्मकथा है उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, कि ये जो थे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये वाली बात भी एकदम सही है। इसके बाद महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ये तो ऑब्वियस सी बातें थे ही, लेकिन वो जर्मन राष्ट्रवाद से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे, ये यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। और आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर हमें यही चूज़ करना है कि पंडित नेहरू के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन ये वॉइसराय थे। अब अगर हम शिमला समझौते की बात करते हैं, फिर शिमला सम्मेलन की बात करते हैं, तो ये आपका जून 19
45 इसमें इसका आयोजन किया गया था। अब जब शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन तो थे नहीं, तो कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड वेवेल। ठीक है, ये उस समय वॉइस राय थे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक जो सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर हम भारतीय नौसेना के विद्रोह की बात करें तो ये आपका हुआ था फरवरी 1946 में। अब अगर आपको एग्जैक्टली डेट याद रखनी है तो जो यहाँ पर ईयर के अंदर शुरुआत के 2 हमारे डिजिट हैं, बस इन्हीं को आगे रख लीजिए। तो 19 फरवरी 1946 को ये विद्रोह शुरू हुआ और फाइनली ये आपका 25 फरवरी 1946 को तब इसको ख़त्म किया गया जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद जो ये विद्रोही नौसैनिक थे इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये पूरा जो इशू हुआ था, ये विद्रोह हुआ था, इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि लो क्वालिटी का फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। एक उस समय जहाज़ था आपका NS तलवार। ठीक है, NS तलवार, ये एक जहाज़ था। इस जहाज़ पर लो क्वालिटी का फूड जो है प्रोवाइड किया जा रहा था। तो वहाँ पर जो नौसैनिक थे उन्होंने इस बात की कंप्लेंट करी, बट उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। उसके बाद बम्बई, कराची और मद्रास के जो भारतीय नौसैनिक थे उन लोगों ने फिर विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा इवेंट था। और ये विद्रोह कब ख़त्म हुआ है? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया, उसके बाद जो नौसैनिक थे उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सिर्फ 2, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके अलावा एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, उन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, जिसमें बात करी जा रही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने महिलाओं की जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। अब अगर हम सबसे पहले बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ काम किया। तकरीबन 35 स्कूल इन्होंने खोले, महिला स्कूल। अब ये जो बेथुन स्कूल है ये सरकार के अंडर में आया था आपका 1856 में। ठीक है, और 1849 में इसको गठित करा गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। किसने इसकी स्थापना करी थी? ये थे आपके जॉन, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। ठीक है, इन्होंने इस स्कूल को स्थापित किया था। अब जब ये स्कूल स्थापित हो गया तो उसके बाद 1856 में सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया और उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति को जो है इस पूरे स्कूल का प्रबंध, इसका मैनेजमेंट जो है वो सौंपा गया। तो प्रबंध समिति की अध्यक्ष कौन थे? आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये वाली बात एकदम सही है, प्रथम स्नातक थे। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो ये एक उपन्यासकार थे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब इनका बाय प्रोफेशन या क्या क्या थे, तो उपन्यासकार थे। और 1858 यानी कि 1857 की जो लड़ाई हुई है, तो अगले ही साल 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये पहले स्नातक बने थे। ये मैंने यहाँ पर इसलिए 1857 को इंक्लूड किया है ताकि आप एक जो है लैंडमार्क याद रख सकें कि उसके बाद जो है पहले जो स्नातक थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, वो बने थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला गया है कि केशव चंद्र सेन ने सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो ये केशव चंद्र सेन का यहाँ पर रोल नहीं था, ये था आपका राजा राममोहन राय का। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अब ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, ये कौन से ईयर में की थी? ये हुई थी आपकी 1875 में।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण इस पर जो लेखन किया था ये कौन से ईयर में किया था? 1858-59 में। और ये किसके ऊपर बेस्ड था ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ इसका लेखन किया था, ये कौन से ईयर में किया था? आपका 1882 में। और ये जो बेस्ड था आपका आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह जो कि आपका 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था उस पर बेस्ड था। इसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है जस्ट अ सेकेंड सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। अब इनको कब सफलता मिली थी? तो ये मिली थी आपका 1863 में। सो इस तरीके से देखें तो सेकंड वन जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो घटना थी कि दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण का लेखन किया गया था, ये सबसे पहले किया गया था, यानी कि 1858-59 में। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? 1861 में, 1892 में, 1909 या फिर 1919? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा की शुरुआत की गई थी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारे आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये अबुल कलाम आज़ाद थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, या फिर ये थे आपके चिराग अली? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से रिलेटेड थे और इन्होंने अल नदवाहा का प्रकाशन किया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। अल नदवाहा इसका इन्होंने प्रकाशन किया था, और 1940 से लेके 48 के बीच तक ये जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।